अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहब्बत के साथ हम और आप नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहा है कि मेरे पैगंबर, आप उन लोगों से कहिए जो ईमान वाला है, उन लोगों से कहिए जो ईमान वाला है वो मेरे फजल और मेरी रहमत पर खुशियां मनाए। मेरे फजल और मेरी रहमत पर खुशियां मनाए। पूरी दुनिया जानती है और हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत है कि रसूलुल्लाह की शक्ल में अल्लाह का जो हमें फजल मिला है, इससे बड़ा कोई फजल नहीं हो सकता है। और रहमतुल लिल आलमीन की शक्ल में हमें जो अल्लाह की रहमत मिली है, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं हो सकती। अल्लाह किसी को बेटा दे, ये उसका फजल है। अल्लाह किसी को बेटी दे, ये उसकी रहमत है। जहाँ बेटे की पैदाइश पर आप खुशी मनाते हैं, जहाँ बेटियों की पैदाइश पर आप खुशी मनाते हैं, रासुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, सारी खुशियां मनाओ लेकिन सबसे बढ़ करके मुस्तफ़ा की पैदाइश के दिन को मनाया। आज हमारे ऊपर बहुत सारे एतराज़ात होते हैं कि ये बरेलवी, ये सुन्नी, ये जो 12 रबीउल अव्वल मनाता है, इसकी कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत है? ये मनाते ही इससे कोई फायदा होता है नहीं, या ऐसे ही रात भर जग करके ढेर पैसे खर्च करके कोई नई नई नसीहत मिलती है, नई में का कोई एक नमाजी बनता है? क्या इन पैसों को खर्च करने से कोई फायदा होता है? ये इतराज होते हैं कि इन दिनों को मनाना जायज है कि नहीं, कैसे ये लोग मनाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि किसी शय की याद को मनाना, किसी शय की याद को मनाना और तकरार के साथ मनाना, यानी बार बार रिपीट जिसे आप कहते हैं, तकरार के साथ मनाना, ये ऐन इस्लाम, ये ऐन इस्लाम है। आप कहेंगे कि वो कैसे? 5 वक्त की नमाजें, नमाज का नाम सुनने के बाद बरेलियों के माथे पे पसीना आने लगता है। लेकिन याद रखें मुसलमानों, क़यामत में सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जिनकी नमाजें अच्छी और मकबूल होंगी वही पुल सिरात पार करेगा। जिनकी नमाजें अच्छी और मकबूल नहीं होगी, उसी पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है, जहन्नम के ऊपर उसे रखा गया, कट करके वहीं गिर जाएगा, कोई गिराने वाला नहीं होगा। 5 वक्त की नमाजें, ये भी किसी न किसी की याद मनाई जाती है। एक सवाल है छोटा सा, सारे लोग जवाब देंगे। 5 वक्त की नमाजें, ये भी किसी न किसी की याद मनाई जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि नमाज़े फजर ये किसकी याद मनाई जाती है? नमाज़े फजर ये किसकी याद मनाई जाती है? बहुत देर से बैठे हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं ना आप लोग? चंद लोग तो पढ़ते होंगे, सब नहीं पढ़ते होंगे। ये पूरे भारत का उसूल है। हालांकि यहूदी ने कहा था कि जिस दिन मुसलमानों की मस्जिदों में जुमे की तरह फजर में नमाजी हो जाएंगे और उस पर वो कायम रहेंगे, वो कहते हैं अपने खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, पूरी दुनिया पर मुसलमानों का कब्जा होगा।
पूरी दुनिया पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन से फजर की नमाज में जुमे जैसी भीड़ होने लगेगी, उस दिन से न वो दिन आएगा नहीं हमारा कब्जा होगा, न वो दिन आएगा नहीं हमारा कब्जा होगा। अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरे बंदो तुम दो चीजें लेकर के आओगे, अच्छा ईमान और अच्छे अमाल, जमीन की हुकूमत मैं तुम्हें दे दूंगा, जमीन की हुकूमत मैं तुम्हें दे दूंगा। तारीख गवाह है, जब तक कि इस भारत की धरती पर अल्लाह का डर दिल में रखने वाला अल्लाह का सच्चा बंदा रहा है, परवरदिगारे आलम ने भारत की जमीन की हुकूमत सच्चों के हाथ में अता करके रखी है। लेकिन जब से ईमानदारी बेईमानी अपनों के साथ दगाबाजी शुरू हो गई, परवरदिगारे आलम ने जमीन को मुसलमानों के हाथों से निकाल करके बाहर कर दिया। और उस वक्त तक के ये जमीन हमारे हाथों से बाहर रहेगी जब तक के तौबा करके हम सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में झुक नहीं। तो नमाज़े फज्र ये किसकी याद मनाई जाती है नहीं मालूम, अफसोस की बात। पढ़ते तो हैं लेकिन मालूम नहीं। ये हजरत सैयदना हम सब के बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की याद मनाई जाती है। कहेंगे वो कैसे? हमारे घर में बेटा पैदा होता है तो हम नचनिया और गवैया को बुलाते हैं, हमारे घर में शादी होती है तो हम नाचने वालों को बुलाते हैं, हमारे घर में नेमत आती है हम डांस और गाने का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन एक नेमत, एक दुआ, एक आरज़ू, एक ख्वाहिश, एक इच्छा सैयदना आदम की पूरी हुई थी और उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि क़यामत तक के लिए हमारे और आपके लिए नमाज़े फज्र हो गई। अल्लाह वो कैसे? जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को और माँ हव्वा जन्नत से बाहर किए, हजरत आदम और माँ हव्वा जन्नत से बाहर तशरीफ लाए। कहाँ हजरत आदम कहाँ पहली मर्तबा तशरीफ लाए मालूम नहीं? मालूम होगा, तारीख पढ़ेंगे तो मालूम होगा। जन्नत से जन्नती पत्थर पे बैठ करके, जिस वक्त भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, ये कायनात के इंसान का वजूद नहीं हुआ था, इसी हिंदुस्तान में सरहदीप के पहाड़ पर जब ये श्रीलंका में मौजूद है, सबसे पहले जन्नत से बाहर तशरीफ लाए तो मेरा बाप मेरे भारत के अंदर कदम डाला। ये भारत किसी के बाप का नहीं है, हमारे बाप आदम का है, क्योंकि इंसानियत की पहली जान और जिसकी पुष्ट से इंसानियत चली है वो मेरे बाप आदम है। और वो मोमिन मुवहिद और मुसलमान थे, उन्होंने पहला कदम भारत में रखा है तो मेरे बाप ने पहला कदम रखा है, तो ये सभी मेरी है, किसी और बाप की नहीं हो सकती। 300 बरस तक रोते रहे। कितने दिन? शैतान आ गया। 300 बरस तक रोते रहे। माँ हव्वा उधर अरब में मिना के मैदान में, इधर हजरत आदम भारत में सरहदीप के पहाड़ पर 300 बरस तक रोते रहे, दुआ मांगते रहे, दुआ मांगते रहे। रब की बारगाह में दुआ कबूल नहीं हो रही है। 309 साल पूरे हो गए। 10वां साल का जब महीना शुरू हुआ, एक दिन बाकी था, एक दिन भी नहीं बल्कि एक शब का चंद लम्हा बचा था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हाथों को दुआ के लिए उठाया है और दुआ करते हैं, परवरदिगार वो नबी जो मक्के की घाटी में आमना की गोद से पैदा फरमाएगा, उस नबी के सदक़े में मेरी दुआ को कबूल कर ले। और 310 बरस से रो रहा हूँ, मौला मेरी दूरी हव्वा से जो है उसे खत्म फरमा दे। जब हजरत आदम ने ये दुआ मांगी और नबी को वसीला बना था, रब की बारगाह से आवाज आई, ए मेरे आदम, तुमने मेरे महबूब को देखा नहीं, तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं, तो पहचान कैसे दिया? हजरत
आदम अर्ज करते हैं, ये परवरदिगार जिस वक्त तूने जन्नत से बाहर किया था तो मैंने पलट करके जन्नत के दरवाजे पर देखा था, तो क्या देखता हूँ, दाहिने तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है, बाएं तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। मैंने सोचा ये परवरदिगार तेरे नाम के साथ जिसका नाम होगा उससे बड़ा मुमताज पूरी कायनात में कोई नहीं होगा या अल्लाह, इसलिए मैंने उस नबी को वसीला बनाया है। जैसे ही मेरे पैगंबर को खुदा के नबी ने वसीला बनाया है, रब कहता है ए आदम अगर तू कई बरस रोता रहता, दुआ मांगता रहता, मेरे नबी को वसीला ना बनाता तो तेरी दुआ कबूल ना होती, लेकिन अब तुमने हमारे सबसे महबूब को वसीला बनाया है, इसलिए ए आदम जा मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा, ए आदम जा मैंने तेरी दुआ को कबूल फरमा लिया है। 310 बरस के बाद हजरत आदम और माँ हव्वा की मुलाकात मिना के मैदान में होती है, मिना के मैदान में होती है, दुआ कबूल हो गई। खुशी में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, जिस वक्त दुआ कबूल हुई थी सुबह शादी का वक्त था। कौन सा वक्त था? सुबह शादी का वक्त था। आपने खुदा की बारगाह में अर्जी पेश की, मेरे मौला जब तूने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है, मेरी इच्छा पूरी कर दी है, तो कुछ तो बनता है कि मैं तेरी बारगाह में शुक्राना अदा कर लूं, मैं तेरा शुक्र अदा कर लूं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 2 रकात शुक्राने की नफल नमाज पढ़ते हैं सुबह शादी के वक्त कबूले तौबा पर। अल्लाह को अपने आदम की ये अदा इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए नमाज फजर की 2 रकात फर्ज करार दे दिया और कहा ए उम्मत मोहम्मदी के लोगों, जब भी फजर का वक्त हो तो तुम नमाज अदा किया करना। अरे नमाज पढ़ोगे तो इबादत मेरी होगी, लेकिन याद हमारे आदम की मनाई जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, याद हमारे आदम की मनाई जाएगी। अब बताएं, चिल्ला चिल्ली और भोपाल और दिल्ली वालों से पूछे, अगर यादें मनाना जायज नहीं है, किसी शय की धूम, उसकी सेलिब्रेशन, उसके सेलिब्रेट करना अगर जायज नहीं है, तो फजर की नमाज में या मक्कारी की नियत क्यों बांधते हो? क्योंकि ये नमाज फजर इबादत खुदा की होती है, लेकिन याद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कबूले तौबा की, याद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कबूले तौबा की होती है। ये फजर की नमाज, अल्लाह इसके बारे में आज रोते हैं, परेशानी का मामला। बाबा के पास जाते ताबीज गंडा के लिए, इतने ही बाबा की पहुंच है, इतने ही जानकार है, तो बाबा से कहिए पैसा नहीं दूंगा, आप ऐसी ताबीज दीजिए जो फौरन असर करे, फौरन असर करे। बाबा आप इतने पावरफुल है तो आपके पास तो इतने नुस्खे होंगे कि आप भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कमाने खाने का भारत में ये सबसे अच्छा धंधा हो चुका है। बाबागिरी कर लो, एक वक्त की नमाज नहीं, दिन भर झूठ बोलेगा, तावीज लिखता है और बेवकूफ कौम भी दौड़ करके भीड़ लगाए रहती है। अगर इतने ही पावरफुल है तो क्यों कौम से पैसा दिया जाता है तावीज लिखने का? 100 रुपये का जाफरान मिलता है, 1000 रुपए ये बाबा कौम से ठगते हुए नजर आते हैं। इतने ही इनकी पहुंच है तो ये खुद को अमीर बन जाए, बाद में आपको अमीर बनावे, लेकिन भोली भाली कौन फंस जाती है, कुछ है नहीं। अरे मत पूछिए, बहुत बड़ा जिन्नात आपके घर में, पूरा घर शैतान से भरा हुआ है। क्यों नहीं भरेगा? जिस घर में अल्लाह के कलाम की तिलावत होगी, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कभी उसमें शैतान नहीं जा सकता है, जिन्नातों का बसेरा नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ेंगे तो, कुरान की तिलावत करेंगे तो, और अगर उस घर को आपने अपने कब्र बना दिया है तो वहां कुछ भी होगा, कोई बचाने वाला। तो नमाज फजर किसकी याद मनाई जाती है? हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। तकरीर करे कि बंद कर दे? करे
अब आइए नमाज़े ज़ोहर, ऐसी बातें बता दूंगा कि मुखालिफ की ज़बान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और आपको ऐसी जानकारी देकर जाऊंगा कि याद रखेंगे कि रात के आखिरी हिस्से में तकरीर सुनी तो ऐसी बातें मिली जो जिंदगी भर हमने नहीं पढ़ी। नमाज़े ज़ोहर, फजर की नमाज के बारे में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आज हम रिस्क के लिए रोते हैं, परेशान रहते हैं, कमा के लाते हैं हजरत, बरकत नहीं है घर में, बरकत नहीं है। बरकत चाहते हैं घर में, चाहते हैं ना? सुनिए, हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ अदा करके रिज़्क़े हलाल के लिए अपने घर से निकल जाता है, खेत में, खलियान में, दुकान में, बाजार में मजदूरी के लिए, अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं जब वो शख्स रिज़्क़े हलाल के लिए निकलता है नमाज फजर जमात के साथ अदा करने के बाद, तो आज तक आप हदीस सुने होंगे कि तालिब इल्म मदरसा पढ़ने जाता है तो रब के फरिश्ते उसके पैर के नीचे अपना पर बिछा देते हैं। लेकिन आप हदीस सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ के रिज़्क़े हलाल के लिए निकलता है उसके पैर के नीचे फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं। और रब के दो खास फरिश्ते हैं, वो दोनों अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ये परवरदिगारे आलम तेरा ये बंदा तेरी इबादत करके नमाज फजर जमात के साथ अदा करके रिज़्क़े हलाल के लिए निकला है, ए मौला आज के इस रिज़्क़ को इसके लिए, इसके बाल बच्चों के लिए बरकत वाला बना देना। और ऐ मेरे मौला जब ये मर करके जाएगा तो इसकी मग़फ़िरत के लिए इसी रिज़्क़ को बख्शिश का ज़रिया बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद मुस्तफा, नारे तकबीर। या अल्लाह, ये फजर की नमाज जमात के साथ अदा करके निकला है, इसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाना। दो खास फरिश्ते दुआ करते हैं और इस दुआ पर पूरे ज़मीनों आसमान में जितने फरिश्ते हैं कोई काउंटिंग नहीं कर सकता, कोई गिनती नहीं कर सकता। इन फरिश्तों की तो बात छोड़ दीजिए, जो आका की बारगाह में नमाज़े असर के बाद 70,000 आते हैं, फिर वो कभी क़यामत तक के लौट करके नहीं आएगा, फिर दूसरे 70,000 की ड्यूटी हो जाती है, फिर वो फजर के बाद चले जाते हैं, फिर 70,000 आते हैं, फिर उसे क़यामत तक के दोबारा मौका नहीं मिलेगा, उसकी काउंटिंग कोई नहीं कर सकता है। तो पूरी कायनात में ज़मीनों आसमान में ज़र्रात में कितने फरिश्ते, उसकी काउंटिंग कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं दो खास फरिश्ते दुआ करते हैं और ज़मीनों आसमान में जितने फरिश्ते हैं सारे फरिश्ते आमीन कहते हैं। हे मुसलमानों, आप ईमानदारी से बताना, अगर कोई इंसान हम ही दुआ करे या आप दुआ करें तो गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया है? कह सकते हैं? नहीं ना। कह सकते हैं कि हमने फला दुआ मांगी है, हमने कबूल कर लिया है, हाँ? अल्लाह ने कबूल कर लिया है, कह सकते हैं कभी? नहीं। लेकिन अगर किसी के लिए नबी दुआ कर दे रद्द होगी? रद्द होगी? नहीं। अगर किसी के लिए फरिश्ते दुआ कर दे रद्द होगी? नहीं। अगर आप चाहते हो कि अल्लाह हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए तो आप फजर की नमाज जमात के साथ अदा करो, फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे और तमाम फरिश्ते उस पर आमीन कहेंगे। और जिसके लिए फरिश्ते दुआ कर देंगे और तमाम फरिश्ते आमीन बोल देंगे, उसके घर में कभी भी बेबरकती नहीं आ सकती। तो नमाज फजर की ये फजीलत है और हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की इबादत होती है, लेकिन याद हजरत आदम की मनाई जाती है। मान के चले हमारे घर से कोई सऊदिया गया, भाई गया, बहनोई गए, अब्बा गए, ससुर जी गए, कोई भी गए, उन्होंने ईद के दिन जुब्बा भेज दिया, हम उसको पहन करके ईद की नमाज पढ़ने गए, नियत बांध के ऐसे देख रहे हैं, जुब्बे पे नजर पड़ेगी तो देने वालों की याद आएगी कि नहीं आएगी? तो नमाज कैसे हो जाती है? और आज चिल्ला चिल्ली भोपाल और दिल्ली वाले घूमने वाले कहते हैं कि अगर नमाज
नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज न होगी। अरे जुब्बा भेजने वालों की याद आने से नमाज हो जाती है, तो नबी की याद आएगी तो कैसे नमाज नहीं होगी। अगर यही बात है तो नमाज़े फज्र हजरत आदम के शुक्रिया की अदा है जो अल्लाह ने हम सबको अता फरमाया है। तो जब नमाज़े फज्र पढ़ोगे तो आदम की याद आएगी, और जब आदम की याद आएगी तो ऑटोमेटिक तेरी बातों से तेरी नमाज नहीं होगी, लेकिन मेरी नमाज हो जाएगी, क्योंकि हम वो हर काम करते हैं जो अदाए अंबिया से साबित है।